जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। लाइक कैंडिडेट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि किस रीज़न से यहाँ पे डिले है उनका रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही कहीं ना कहीं शॉर्ट में, जिसका वैसे मैं बता देता हूँ कि कोई मेरा सोर्सेस नहीं है, ना ही ऐसा कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आ रहा है ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। और दूसरी बात, हाँ लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि आपका जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, और अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। इनिशियल वाला एंड फाइनल वाला दोनों का दोनों यहाँ पे शेयर कर देंगे, और क्या क्या चीज़ें होने वाली एवरीथिंग मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया है। आपका जो भी क्वेरी आ रही हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की फुल कोशिश करूंगा। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, एयरफोर्स और नेवी के अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी, बैंक या फिर रेलवे की ना, भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन और पेपर का लेवल देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हाल ही पे मेरा बैंक IBPS का पेपर था, लेवल मैं कभी बताऊँगा कि कैसा क्या रहा, अभी मतलब कल ही था। ठीक है, तो वो चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरह से पेपर कैसा हुआ। लेकिन एयरफोर्स का पेपर और उनके पेपर में उनका कंपटीशन सब कुछ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का। ऐसा डांस आपसे पूछ लिया जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। एनीवे उसमें जीके नहीं आता, चलो हटा देते हैं। एग्जाम आपका पता था, यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे बता देता हूँ क्या होने वाला है। रिजल्ट, एग्जाम, नेक्स्ट वैकेंसी एंड डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। एग्जाम आपका हुआ था 14 से 18 जुलाई, सभी को पता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हम देख रहे हैं, और बहुत दिनों से जो भी कैंडिडेट ने कॉल किया, आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जो CSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब हम उनको कॉल करते हैं तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी दे रखा है। ये सभी को पता है ना। और मोस्टली जो कैंडिडेट कभी कभार मिल भी जाते हैं चिरपरिचित, और भी उसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखो, जो मतलब मेजर से रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये बात हो, लेकिन हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो। जैसे कि पहला नंबर थिएटर कमांड वाला, इसका अगर जिसे नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, स्टडी IQ का वीडियो था थिएटर कमांड वाला, कि जो अपने सीडीएस थे, जैसे अभी बिपिन रावत सर थे, तो अभी जो दूसरे बनेंगे तो वो हटा देते हैं। लेकिन थिएटर कमांड वाला अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में पढ़ लेना कि मे बी ये रीजन हो सकता है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग जगह कमांड बने हुए हैं। ठीक है, एयरफोर्स का जैसे यहाँ पे शिलांग पे, पूर्व में, और आर्मी का कलकत्ता में है, तो अलग अलग डिसाइड करके दोनों का एक ही कमांड पे दे दिया जाए। तो ऐसा कुछ शॉर्ट में था कि एयरफोर्स को एक, नेवी को एक और आर्मी को दो, जिसमें एयरफोर्स ने डिनाई कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम किसी के अंडर पे काम नहीं करेंगे, मतलब आर्मी के अंडर पे एयरफोर्स काम करेगी, ऐसा कहना था। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना ऑलरेडी, तो जिसमें आपको सारा का सारा आपको मतलब पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किया था आज से 5 से 6 दिन पहले, जो मेरा वीडियो नहीं था। स्टडी IQ करके एक चैनल है, उसमें सर आई थिंक प्रशांत धवन सर थे, उन्होंने बनाया था वो वीडियो। ठीक है, और आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले का वो वीडियो था। तो वो वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। दूसरा आपका MOD, मतलब MOD गलत लिख दिया मैंने, TOD वाला, टूर ऑफ ड्यूटी वाला यहाँ पे लिखना था, TOD वाला। ये अगर ऐसा कुछ हो सकता है ऑफिशियल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है तो कुछ में भी ये हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये हो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो भाई, सिंपल सी बात है, वीडियो लीव करके जा सकते हो। ठीक है, नंबर 2, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैंने नहीं बनाने, लेकिन चलो मैंने कहा बता देता हूँ, बहुत दिन से पूछ रहे कैंडिडेट। या फिर पेंशन का कुछ हो सकता है कि पेंशन को बहुत बोल रहे हैं सर कि पेंशन ख़त्म करने का प्लान है, ऐसा कुछ 3rd नंबर पे बात हो सकती है। तो ये 3 रीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे लगते हैं पर्सनली हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनरोलमेंट वाले भी पूछेंगे भैया इनरोलमेंट का क्या। तो देखो, इनरोलमेंट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी वेट, मतलब उनको भी वेट कराया जा रहा है ना, तो उसके पीछे का भी रीजन हो सकता है, उसके पीछे का भी ये रीजन हो सकता है। पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ, इनरोलमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं, जिनके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, सबका सिलेक्शन होने वाला है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बट ये चीज़ है कि जो रिजल्ट वालों के ऊपर जो चीज़ लागू होगी वो शायद एनरोलमेंट वालों के ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि तभी इतना डिले हो रहा है, अदरवाइज इतना डिले मत होता, नहीं होता, इनके साथ में तो नहीं होता, इनका तो हो जाता ना ज्वाइनिंग एनरोलमेंट वालों का। तो एनरोलमेंट का अगर आप में से किसी को कुछ भी पता हो एक्सेट्रा, कि आपको कुछ सही इन्फॉर्मेशन हो, तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ होगी एनरोलमेंट वालों का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रिजल्ट वालों के साथ में जो चीज़ होना है वही एनरोलमेंट वालों के साथ में पहले हो सकता है शायद, तभी उनका भी कुछ डिले चल रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं। अब मेन आ जाता है, एक जो अगला इनटेक आना था, जैसे आप जिस इनटेक के हो भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक आना था, अगर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है,
अगर मैं कहता हूँ कैंसिल हो जाता है, ये जरूरी नहीं है, अगर कैंसिल हो जाता है तो आपका डीओबी क्या होगा, और कैंसिल नहीं होता तो डीओबी क्या होगा, वो चीज़ें आप पे क्लियर करते हैं साथ में, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट जो होगी, अगर कैंसिल होता है तो आपका जो भर्तियाँ होंगी वो बढ़ेंगी। भाई पोस्ट लगभग 4000 होती है, मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 4500 होती है लेकिन मैं 4000 मानता हूँ, तो ये लगभग हो जाएगी 6000 से 6500, मतलब आपका जो भर्तियाँ होंगी वो दोनों के दोनों पोस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ जो ज़्यादा, मतलब कह रहे थे कि कट ऑफ भाई ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, सिंपल से हमने, जैसे मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक्स ग्रुप का कट ऑफ 38 to 41 बोला था। अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट ज़्यादा आ जाएगी भाई, इसी बार मैं कहता हूँ आपका रिजल्ट थोड़ा सा और डिले चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा नहीं, काफ़ी डिले हो गया, 5 महीने तक होने को आ गए, 5 महीने हो भी गए, तो भाई आप, मैं बोलूँगा कि अगर 5 महीने अगर हो गए तो नेक्स्ट इनटेक भी आ जाता, तो कहीं ना कहीं दोनों का रिक्रूटमेंट एक में हो जाएगा, तो दोनों का रिक्रूटमेंट एक में हो जाएगा तो सिंपल सा कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। यही कट ऑफ जो मैं 38 to 41 बता रहा हूँ, मे बी और 2-4 नंबर कम हो जाए। अगर भर्ती ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कौन, एयरफोर्स। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि नेवी करा रहा है, मे भी किसी के दिमाग में आ रहा हो भाई तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि एपकैट तो आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट वैकेंसी एक्सपेक्टेड मार्च में, तो भाई एक्सपेक्टेड आप बोल रहे हो कि बता देते हो अंशु भाई, मार्च आप बता रहे हो, इससे पहले तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, पक्का आ जाएगा जनवरी। अब मेरा मतलब कहना है कि जनवरी तक तो फिर आ ही जाना, क्योंकि फेज सेकेंड एग्जाम आपका फैब में अगर होता है तभी जाके मार्च में रिक्रूटमेंट आ पाएगा, नहीं तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि रिजल्ट मैक्सिमम आपका जनवरी, फेज सेकेंड आपका फरवरी, और उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड मार्च में, क्योंकि अगली रिक्रूटमेंट तभी आएगी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, फेज सेकेंड एग्जाम कम से कम डन हो जाएंगे तभी जाके नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपका आएगी। तो एक्सपेक्टेड मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट मान सकते हो कि आपका मार्च में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ डीओबी विथ एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, कौन सा एज रिलैक्सेशन वो डिस्कस करता हूँ। तो देखो, अगर भाई एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब ये जो 5-6 महीने समय बीच में निकल गया ना, जो अभी 5 महीने निकल गए, 1 महीने या तो 4 महीने निकल गए, वो अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रीवियस टाइम वाला नोटिफिकेशन आप उठाओगे, जनवरी का डेट ऑफ बर्थ था, उसमें 5-6 महीने 6 महीने इंक्रीज करके आपको बढ़ा लिया जाता है, तो 15/7/2021 से लेकर 30/5/2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होता। अगर इसके बीच में भाई साहब अगर आप आते, ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर मिल जाएगा सिंपल सा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इतना होगा। और इफ इनटेक कैंसिल, अगर एक इनटेक कैंसिल हो जाता है, इट मीन्स एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, देन व्हाट विल डीओबी, सो अपना डीओबी क्या होगा, तो 15/1/2002 से 15/12/2005, मतलब कि यहाँ पे भाई 2001 वालों का अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो फिर 2001 वालों का काम खत्म। अब यहाँ पे 2001 वाले थोड़ा सा वैसे होंगे, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ बन रही है, एक इनटेक खत्म हो, 5 से 6 महीने डीओबी आपका बढ़ जाएगा, मतलब 7 महीने से सीधा कहाँ पे पहुँच जाएगा, पहले महीने पे, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रीवियस वाला आप उठाकर देख सकते हो, 2-3 नोटिफिकेशन है, आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, एज आपका 15/1/2002 से लेके 15/12/2005 के बीच में रहेगा, अगर आपको भाई साहब एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, मतलब एक इनटेक का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, देन आपका ये रैली भर्ती आएगा, यस और नो, सिंपल से रैली भर्ती आएगी, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में आती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र, और भी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट में, मेघालय, इन स्टेट में आती है, यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी में भी आती है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार में आती है, वो एक लास्ट टाइम आ गई थी ड्यू टू कोविड, अदरवाइज इन स्टेट में भाई 2016 के बाद कोई भी रैली भर्ती नहीं आई है। सो ये बात क्लियर है। इन स्टेट में इस वजह से आती है, जैसे गुजरात वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर जब इंडिया कंपटीशन होता है तो फिर गुजरात का, फिर मतलब ऑल ओवर इंडिया पे बिहार, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं, तो मेघालय, असम से डिफेंस फोर्सेस में एक लाइक वो बना रहे, इक्वलिटी टाइप बोल सकते हो, ये हर एक स्टेट के लड़के हैं, इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफाइड रिक्रूटमेंट आता है रैली भर्ती का, अदरवाइज ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये, अगर मान लो एक इनटेक कैंसिल होता है, ठीक है, जो टाइम हेल्प वाला है, तो सिंपल सा वैकेंसी बढ़ जाएगी, और इसी बार आप पेपर अगर थोड़ा सा भी अच्छा करके आए होगे, पेपर अच्छा करके आए होगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आएगा, वैकेंसी मैं कहता हूँ लगभग 4500 कैंडिडेट को शॉर्ट वैकेंसी, मतलब मैं कहता हूँ 18,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, इस बार ज़्यादा कर लिया जाता है, 25,000 को कर लिया जाता है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे आपका फेज सेकेंड एग्जाम होगा ना, फेज सेकेंड एग्जाम, और ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि
मतलब फेज सेकंड एग्जाम मोस्टली इजी होगा क्योंकि रिक्रूटमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, वो इजी ही होता है, बस जो क्लियर कर पाए। तो फेज सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो कैंडिडेट पेपर क्लियर कर लेगा उसका फेज सेकंड एग्जाम तो होना है, पक्की बात है। हाँ, रिजल्ट नहीं है फेज सेकंड एग्जाम का, ऐसा कैंडिडेट प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन भाई सिंपल सा बता देता हूँ, नेक्स्ट इनटेक आएगा, आपका पेपर नहीं निकलेगा, नेक्स्ट इनटेक आएगा, नेवी ऑफलाइन पेपर करा रही, सभी नहीं जा पा रहे, तो नेक्स्ट टाइम से एयरफोर्स के लिए लड़के भरपूर मेहनत करेंगे भाई, बहुत तगड़ी वाली मेहनत करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए। कोस्ट गार्ड एक ऑप्शन जरूर आ जाता है, लेकिन इसमें रिक्रूटमेंट पोस्ट बहुत कम होते हैं, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 400 पोस्टें होती हैं, इस वजह से इसमें कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कोस्ट गार्ड में। और अगर आप बैंक, एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन करते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है। यहाँ का जीके अगर आप देखोगे, एसएससी जीडी का ही पेपर देख लोगे, अगर कोई भी देख कर आया होगा, और एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर जीके के क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, समझ रहे हो। सो ये चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। आपका क्या टारगेट होना चाहिए, फेज सेकंड प्रिपरेशन। अगर जिनकी इंग्लिश नहीं सही, इंग्लिश अपनी मतलब इंप्रूव करो। जिनका ज्वाइनिंग पे जाना है, जैसे ज्वाइनिंग वाले हो, तो आप ज्वाइनिंग के लिए अपना इंग्लिश फिर भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका पढ़ाई जो होगा वो भी इंग्लिश पे ही होने वाला है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी आ रही हो, आपके कुछ सजेशन हो, वो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जो चीज़ें शेयर की वो एक अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ही था, बस कुछ एक्सपेक्टेड मेरे पॉइंट थे, जैसे ये वाला कि अगर मान लो अगर कैंसिल होती है तो ये हो सकता है, कैंसिल नहीं हुई तो ये हो सकता है, वो जो दोनों प्रोबेबिलिटी बनती थी वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। और कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।